जाति गणना, जाति जनगणना। अब इस समय बहुत समय से, पिछले 1-2 वर्षों से जो विपक्ष था, विपक्ष यानी कि विपक्ष का मतलब उत्तर प्रदेश में अगर माना जाए तो श्री अखिलेश यादव, श्री राहुल गांधी, बहन जी मायावती, इसके साथ अन्य कई छोटी मोटी पार्टियां, जो विपक्ष तो मांग कर रहा था कि जाति के हिसाब से जनगणना होनी चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं, उस हिसाब से लोगों को आरक्षण दिया जाए। जैसे किसी जाति के ज़्यादा लोग हैं तो उनको उसी प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। अब देखिए, जाति के हिसाब से अगर आरक्षण दिया जाएगा तो धीरे धीरे इसका एक जो कहें कि प्रभाव ये होगा कि लोग जनसंख्या वृद्धि, यानी हमारी जाति की जनसंख्या बढ़े, इस पे ध्यान देंगे। दूसरी बात कि व्यक्ति के अंदर जाति के हिसाब से जब जनगणना होगी तो व्यक्ति जाति के लिए विभाजित होगा। तो जातिगत जनगणना की जो 10 बातें वो हम लोग बात करेंगे कि 1881 में अंग्रेजों ने पहली बार जनगणना कराई थी। जनगणना तो इसमें जातियों को भी गिना जाता था। सबसे पहले कब जनगणना हुई भारत में? 1881 में। ये क्रम 1931 तक चला, लेकिन इस बार पूर्ण रूप से जाति आधारित जनगणना करवाई गई। कब? 1931 में। 1941 में जाति गणना तो हुई, लेकिन इसकी आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए। उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल नेहरू, पटेल जैसे नेताओं ने तय किया कि जातिगत गणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज विभाजित होता है। स्वतंत्रता के बाद 1951 में जब पहली बार जनगणना हुई तो इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही गिना गया। गिना तो सबको गया, लेकिन जाति के हिसाब से। तब से आज तक यही क्रम चलता आ रहा है। 1979 में केंद्र सरकार ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के इरादे से मंडल कमीशन का गठन किया। 80 के दशक में संख्या के आधार पर जाति आरक्षण की पहली मांग बसपा के संस्थापक काशीराम ने की थी। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को, ओबीसी, इसमें आप लोग आते हैं, ओबीसी 27% आरक्षण प्रदान किया। 2010 में यूपीए शासनकाल में राजद नेता लालू प्रसाद यादव और सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने जाति गणना का मुद्दा उठाया। 2011 में जनगणना में मनमोहन सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने का फैसला किया। इसके लिए भारी बजट भी पास हुआ। 2013 में ये जनगणना पूरी हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी किए। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। बीते कुछ वर्षों से विपक्षी दल जाति गणना की मांग उठा रहे थे। 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी। तो अब जाति के हिसाब से गणना होगी। अब कई जातियां ऐसी हैं जिनके यहाँ विवाह बहुत कम होते हैं, विवाह संबंध कम होते हैं, उनकी जनगणना, उनकी जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है। तो देखते हैं कि ये जो जाति जनगणना है ये क्या नए नए गुल खिलाती है।